सीएम अपडेट्स। छत्तीसगढ़ में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सीएम साय ने राज्य की रणनीतियों और योजनाओं की रिपोर्ट की पेश। अन्य भाजपा शासित राज्यों को छत्तीसगढ़ की रणनीतियों और तकनीकों को अपनाने की दी गई सलाह। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल होंगे रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी बधाई। सीएम साय ने दिल्ली में सिक्किम के नवनियुक्त राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर से की मुलाकात, नियुक्ति की दी बधाई। सीएम साय के निर्देश पर सरगुजा संभाग को मिले 15 विशेषज्ञ डॉक्टर, संभाग में त्वरित एवं बेहतर उपचार की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भाजपा मुख्यालय में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक दूसरे दिन भी जारी रही। इस बैठक में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बैठक में राज्य की प्रमुख योजनाओं, आम लोगों के शासन के प्रति फीडबैक और राजनीतिक घटनाक्रमों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ द्वारा अपनाई गई तकनीकों और रणनीतियों की विशेष जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की विकास योजनाओं की सफलता को रेखांकित करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों, किसानों और नक्सल उन्मूलन के लिए कई पहल किए हैं। इन पहलों ने छत्तीसगढ़ को शासन की योजनाओं और क्रियान्वयन को प्रभावी ढंग से लागू करने में एक आदर्श राज्य बनाया है। उन्होंने बताया विभागों के कामकाज और योजनाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कई कड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें नक्सलवाद से निपटने, भ्रष्टाचार मुक्त विभागीय कामकाज, कोयले की ट्रांसपोर्टिंग, शराब की खरीदी से लेकर पीएससी के जरिए होने वाली परीक्षा की जांच संबंधी कई फैसले लिए और नीतियों में बदलाव किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, महतारी वंदन योजना की जन जन तक पहुंच ने महिलाओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के साथ उन्हें समाज में मजबूती प्रदान की है। इस योजना के जरिए राज्य की 70 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। साल में 12,000 रुपए जरूरतमंद गरीब महिलाओं के लिए आर्थिक आधार है। इससे उनकी छोटी छोटी जरूरतों का सपना भी पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में चल रही नियत नेल्लानार योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत नए स्थापित कैंपों के आसपास के 5 गांवों का चयन कर इन गांवों को राज्य के 12 विभागों की 32 कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से इन गांवों में राज्य के आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, पुल पुलिया, स्कूल इत्यादि मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ ने गांव-गांव और घर-घर तक अपनी योजनाओं को विभिन्न माध्यमों के जरिए पहुंचाया है, जिसमें प्रचार तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस प्रभावी मॉडल की जानकारी देने पर छत्तीसगढ़ की सराहना की गई और अन्य भाजपा शासित राज्यों को भी इसी रणनीति को अपनाने की सलाह दी गई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की रणनीतियों की प्रभावशीलता का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि राज्य ने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया है, जिससे योजनाओं की सफलता में वृद्धि हुई है और स्थानीय लोगों का शासन में विश्वास भी बढ़ा है। बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के तहत 100% लक्ष्य प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए कहा कि योजना के अंतर्गत राज्य के सभी पात्र नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। योजना के सफल क्रियान्वयन से राज्य में ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे नागरिकों को व्यापक लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने फ्लैगशिप कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम लक्ष्य से अधिक वृक्षारोपण की जानकारी दी। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में अभी तक 1,51,00,000 पौधारोपण किया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री सड़क योजना, पीएम सूर्य घर योजना, अमृत सरोवर, आरोग्य व रोजगार मेले की क्रियान्वयन व प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। बैठक में छत्तीसगढ़ की इन योजनाओं की सराहना की गई और अन्य भाजपा शासित राज्यों को छत्तीसगढ़ की रणनीतियों और तकनीकों को अपनाने की सलाह दी गई। अब अन्य बीजेपी शासित राज्य छत्तीसगढ़ की प्रभावी योजनाओं और शासन की रणनीतियों को अपनाने अपने अपने राज्यों से विशेषज्ञों की टीम जल्द छत्तीसगढ़ भेज सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार देर रात छत्तीसगढ़ समेत 10 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की है। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल रामेन डेका होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स अकाउंट में पोस्ट करते हुए लिखा कि आदरणीय श्री रामेन डेका जी को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नियुक्त होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निश्चित ही एक संरक्षक के रूप में आपके विशाल सामाजिक, राजनीतिक एवं संसदीय अनुभव का लाभ 3 करोड़ छत्तीसगढ़ वासियों को मिलेगा। समस्त छत्तीसगढ़ वासी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में सिक्किम के नवनियुक्त राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर से उनके निवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ओम प्रकाश माथुर को राज्यपाल पद पर नियुक्ति की बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। मुख्यमंत्री ने बातचीत के दौरान ओम प्रकाश माथुर के अनुभव और नेतृत्व की सराहना की और उम्मीद जताई कि उनकी नियुक्ति से सिक्किम के विकास को नई दिशा मिलेगी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री द्वय अरुण साव और विजय शर्मा उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर सरगुजा संभाग में 15 विशेषज्ञ चिकित्सकों की पोस्टिंग का आदेश जारी किया गया है। इन चिकित्सकों के मिल जाने से संभाग में त्वरित एवं बेहतर उपचार की बड़ी सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का मानना है कि स्वस्थ छत्तीसगढ़ के साथ ही विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा।